$100 के बैरल के पास आपको क्रूड ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और सुबह से यही चर्चा हो रही है कि इम्पैक्ट तो होने ही वाला है। फिर से यहाँ पे सारे क्रूड सेंसिटिव वाले स्टॉक्स फोकस में आते हुए दिखेंगे। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से खबर आई है कि 400 मिलियन बैरल जो है ऑयल रिलीज किया जाएगा। जिस हिसाब से संकट यहाँ पे वॉर का बना है उसकी वजह से ऑयल पे ही सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आते हुए दिखा है। अगर ये देखें रिलीज तो इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हाईएस्ट एवर रिलीज ये माना जा रहा है और पहले भी उन्होंने ये वॉर के दौरान रिलीज किया। जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था तो करीबन 180 मिलियन बैरल का यहाँ पे रिलीज हुआ था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इसे रिलीज किया गया था। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे वो रिलीज करेगी और ये जो रिलीज होगा वो 50 दिन का वॉल्यूम जो लॉस्ट हुआ है उसको कवर अप करने के लिए इस रिलीज का अनाउंसमेंट आते हुए दिखा है। यूएस की तरफ से भी अनाउंसमेंट है कि 172 मिलियन बैरल का यहाँ पे रिलीज जो है वो होते हुए दिखेगा ऑयल का। तो ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स फिर से फोकस में रहेंगे। ओएमसीज, पेंट कंपनीज, टायर कंपनीज, एविएशन कंपनीज सारी फोकस में आ जाएंगी। जी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट एमजीएल की तरफ से कल अनाउंसमेंट आई थी कि सप्लायर्स की कम कंपनी को सप्लाई कर रही है, जिसकी वजह से उन्होंने भी अपनी सप्लाई है वहाँ पे कटौती की है। इंडस्ट्री और कमर्शियल ग्राहकों को सप्लाई में उन्होंने कटौती की है। उनका फोकस जो है वो पहले पीएनजी, घरेलू पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई पर दिया जाएगा। इनफैक्ट इसका असर देखें तो अब आपको कंपनी स्पेसिफिक भी नजर आएगा। सबसे पहले नेगेटिव जो अनाउंसमेंट आई है वो बोरोसिल की तरफ से आई है, जहाँ पे कंपनी का कहना है कि कंपनी की जो जयपुर फैसिलिटी उस पर इम्पैक्ट नजर आ रहा है। ओएमसीज ने रिस्ट्रिक्ट की है एलपीजी की, तो जयपुर फैसिलिटी में जो कंपनी का प्रोडक्शन होता था ग्लास को लेकर वो अभी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। और ओपेल का जो ग्लास फर्नेंस है उसकी भी जो कैपेसिटी है उसे कम किया गया है। अब गैस की किल्लत है, कमर्शियल एलपीजी की किल्लत यहाँ पर सामने आई है, तो काफ़ी सारे जो रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, उन्होंने अपना किचन सेटअप करने के लिए इलेक्ट्रिक की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उसका एक कॉस्ट इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। तो सारे रेस्टोरेंट, होटल कंपनीज के लिए 30 से 40% कॉस्ट यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इन कंपनीज के लिए भी ये खबर जो है वो फिलहाल नेगेटिव है। लेकिन दूसरी तरफ 2-3 दिन से ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। वो है इंडक्शन कुकटॉप के जो मैन्युफैक्चरर्स है, जैसे कि टीटीके, प्रेस्टीज, स्टॉकक्राफ्ट, बटरफ्लाई, गांधीमती। इनफैक्ट आज सुबह तो ये पता चल रहा है कि इनके पास जो इंडक्शन का जो इन्वेंट्री थी वो भी अब आउट ऑफ स्टॉक जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में करीबन 30% से ज़्यादा का जंप इनके प्रोडक्ट की बाइंग में देखने को मिला है। बिल्कुल, यहाँ पे ये खबरें निकल के आ रही कि ईडी की तरफ से 19 जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे रेड पड़ती हुई दिखी। फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, करीबन 600 करोड़ का ये फ्रॉड हुआ था। एजेंसीज का ये कहना है कि कहाँ पे ये मनी को यूज़ किया गया है उसका ट्रेल उन्हें आइडेंटिफाई करना है, जिसकी वजह से 19 जगहों पर उन्होंने छापेमारी को किया है। और उनका ये भी कहना है कि इन जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उन्होंने इस मनी को फिक्स डिपॉजिट में डालने के लिए कहा था, लेकिन फिक्स डिपॉजिट की जगह इसे पर्सनल यूज किया गया है। तो उन्हें यही पता करना है कि इसका यूज कहाँ पे किया, इस्तेमाल कहाँ पे हुआ है। उसी की वजह से ईडी ने जो 19 प्रीमाइसेस है कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनका पर जो है छापेमारी की है। बिल्कुल, सबसे इंटरेस्टिंग खबर तो केईसी इंटरनेशनल की तरफ से आई है, जहां पे सब वेस्ट एशिया से दूर जाना चाहते हैं कंपनी को सऊदी अरेबिया से एक ऑर्डर मिलते हुए दिखा है। 1500 करोड़ की इसकी साइज है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंपनी ये ऑर्डर विन जीता है, तो यहाँ पे फोकस रहने वाला है। इसके अलावा अशोक लेलैंड यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। कंपनी ने 400 से 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किए। न्यू बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप करने वाली है तमिलनाडु में, तो पॉजिटिव खबर यहाँ पर भी आती हुई दिखे। भारत फोर्ज आज फिर से रडार में आते हुए दिखेगा। कंपनी ने अपनी जो जर्मन सब्सिडरी है वहां पे 1600 करोड़ निवेश करने वाली है, उसका अनाउंसमेंट दिया है, तो पॉजिटिव खबर यहां पर भी है। विप्रो यहां पर नजर रखेंगे क्योंकि कंपनी ने एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ट्रू स्ट्रैच के साथ, जहां पर रिटायरमेंट सर्विस ऑपरेशन का सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। साथ ही साथ कुछ टैक्स डिमांड के भी अपडेट्स है, जहां पे उनो मिंडा जीएसटी डिमांड जो है वो कंपनी को आती हुई दिखी। 126 करोड़ की इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पे फोकस रहेगा। हालांकि पॉजिटिव खबर रेडिंग के लिए, क्योंकि जो 230 करोड़ का डिमांड नोटिस आया था उसे अब हटा दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो पॉजिटिव खबर यहां पर भी नजर आएगी। एक ब्रोकर